हम HTML एलिमेंट को CSS कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, राइट, ये डिस्कस किया था। सो 3 तरीके हैं, एक है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और लास्ट वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन मतलब Style attribute to apply CSS to HTML element. correct, we use style attribute inside HTML element to apply CSS. okay, internal या embedded का मतलब क्या होता है? Style element inside the head to apply the CSS. Apply CSS to HTML element. and external मतलब To outside the from file or folder by using the style.css. yes, we write CSS in some external file, right, style.css file, and we bind that file, we link that file in HTML, right। इसके बाद कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। एक तो कोड कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कोड कम हो जाता है, मल्टीपल जगह पे CSS लिखने की जरूरत नहीं है, कोड मेंटेनेबल है, right? और सबसे बड़ा बेनिफिट है यस, एक वेब पेज एक स्टाइल हम अलग अलग डिफरेंट पेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। yes, उसी को हम क्या कहते हैं? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी। ठीक है, ओके सर। तो आते हैं हम, एक्चुअली जो पॉइंट हमें कल डिस्कस करना था वो नहीं हुआ, बॉक्स साइजिंग। ठीक है, तो अब पैडिंग मार्जिन सबको पता है ना, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, करेक्ट। यस, कौन बताएगा? दीप्ति ने बहुत कुछ बताया, बाकी लोगों की भी आवाज सुनने दो। यस, एनीवन? पैडिंग म्हणजे स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। करेक्ट, वेरी गुड। कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पैडिंग कहते हैं, राइट। प्रथमेश, व्हाट इज मार्जिन? Specified by HTML element outside its border. ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। अब मेरे पास एक index.html पेज है, उसमें मैंने एक व्यू लिया है और उस व्यू के ऊपर एक क्लास हमने यूज किया है जिसका नाम है, जिसकी वैल्यू है box1। ठीक है, और box1 को हम कुछ CSS दे देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया विड्थ 300 पिक्सल। ठीक है, अब देखो, डिजाइन हम लोग नहीं बनाते, राइट। डिजाइन नहीं, बात करना पड़ेगा ना मेरे को, चुप रहिए कैसे चलेगा? ठीक है, तो डिजाइन हम लोग नहीं बनाते, वी आर द डेवलपर, राइट। तो प्रोसेस क्या होता है कि आप किसी के लिए वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना, तो आपकी टीम में एक डिजाइनर होगा जो क्या करेगा, डिजाइन बना के देगा, राइट। डिजाइन बना के किसको दिखाएगा? क्लाइंट को दिखाएगा, राइट। जिसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं वो हमारा क्लाइंट है, हमारी कंपनी का क्लाइंट है, राइट। तो पहले वो डिजाइन बनाएगा, कलर कॉम्बिनेशंस दिखाएगा, फॉन्ट्स, राइट, इमेजेस, लोगो, ये सारी चीजें बना के क्लाइंट को दिखाएगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है, बढ़िया है डिजाइन। जब क्लाइंट का अप्रूवल आता है तब जाके वो डिजाइन आता है किसके पास? हम लोगों के पास, मतलब डेवलपर लोग। ठीक है, तो फिर हम ये डिजाइन लेके क्या करते हैं, उसका वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेबसाइट के अंदर कलर कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, कौन सी इमेजेस होनी चाहिए, ये अपना हेडेक नहीं है, राइट। उसके लिए अलग पीपल होते हैं, यूएक्स कहते हैं उसको, डिजाइनर लोग होते हैं। ठीक है, अब डिजाइनर हमें बताएगा डिजाइन कैसा चाहिए। अब डिजाइनर ने कहा हमें कि मुझे एक बॉक्स चाहिए, क्या कहा उसने? बॉक्स whose height should be 300 pixel, whose width should be
300 पिक्सल। उसको एक बॉर्डर भी चाहिए, कितने पिक्सल का? 5 पिक्सल का। देन उसने कहा कि उसको पैडिंग भी चाहिए चारों साइड से, कितना चाहिए? 40 पिक्सल। क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? क्या क्या बताया डिजाइनर ने? एक बॉक्स चाहिए, हाइट, वेट, विड्थ, बॉर्डर, बॉर्डर Padding. पैडिंग पैडिंग। हाइट 300 Padding. पिक्सल चाहिए, वेट 300 पिक्सल चाहिए, बॉर्डर 5 पिक्सल और पैडिंग 40 पैडिंग पिक्सल। 40 पिक्सल। है ना? उसने 40 ऐसा नहीं पिक्सल। बताया कि हाइट विड्थ बॉर्डर पैडिंग चाहिए, उसने वैल्यूज भी दी है, स्पेसिफिक वैल्यूज दी है। इसी वैल्यू से हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है, चाहिए। ओके, सिंपल है हमारे लिए, उतना अब एस्टिमेशन हमें आता है। मैंने हाइट दे दिया 300 पिक्सल, फिर उसने कहा कि पैडिंग भी चाहिए, तो 40 पिक्सल। मैंने क्या किया, शॉर्ट हैंड किया, ठीक है। 4 जगह पे लिखने की जगह है ना, बेसिकली पैडिंग कैसे लिखते हैं हम? पैडिंग टॉप 40 पिक्सल, इसके बाद पैडिंग राइट, इसके बाद पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। राइट, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज ये कहते हैं ना, घड़ी जैसे घूमती है ऐसे घूमती है ना घड़ी, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉप, टॉप के बाद क्लॉकवाइज में क्या था, ये टॉप, उसके बाद राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने वैल्यू दे दी पैडिंग की, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं इसको। उसके बाद उसने कहा कि बॉर्डर चाहिए 5 पिक्सल, तो बॉर्डर का विड्थ बताया है कितना? 5 5. पिक्सल। से बॉर्डर विड्थ देने से नहीं होगा, बॉर्डर को कलर भी देना पड़ता है, तो बॉर्डर को कलर देते हैं, मान लो कुछ ऑरेंज वगैरह, ठीक है। ठीक है, और क्या कहा था? बस इतना ही चाहिए ना, पैडिंग हाइट विथ बॉर्डर। ओके, अब इसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट डाल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अच्छा, क्यों नहीं दिख रहा है भाई बॉक्स? मैं अबाउट पेज के ऊपर हूँ, पेज कौन सा है? इंडेक्स डॉट, फिर भी बॉर्डर क्या नहीं हो रहा है? नहीं देखिए, अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सब सही तो है ना? कलर सर। यस, चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है अप्लाई बॉर्डर। इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखो। ओके, बॉर्डर विड्थ दिया है, बॉर्डर कलर दिया है, और एक चीज मिस हो गई मेरे से, बॉर्डर स्टाइल। भाई बॉर्डर कैसा चाहिए अपने को? एक लाइन में चाहिए, डैश चाहिए, राइट, डबल लाइन चाहिए, तो उसको कहते हैं बॉर्डर स्टाइल. टाइट. स्टाइल, उसके बिना नहीं होगा। राइट, ये देखो, डैश, डॉट, डबल, ग्रुव, राइट ना। तो अभी के लिए मैं सिंपल रखता हूँ, जो हमेशा रखते हैं, सॉलिड। ओके, बॉक्स बन गया। अब हमने बॉक्स को क्या कहा है, हाइट विड्थ कितना कहा है? 300 पिक्सल. 300 पिक्सल। 300 पिक्सल, ठीक है। और अब जो हमें डिजाइनर ने बताया था, या जो हमारी सोच थी कि 300 पिक्सल में क्या आएगा, हाइट एंड विड्थ में पैडिंग भी आएगा, बॉर्डर भी आएगा, और कंटेंट. कंटेंट भी आएगा, ठीक है। पैडिंग भी आएगा, बॉर्डर भी आएगा और कंटेंट भी आएगा।
ये तीनों मिला के अपने को बॉक्स बना रहा था 300 बाय 300 का, राइट। डिजाइनर ने भी ऐसे ही कहा था कि पैडिंग, बॉर्डर, कंटेंट ऐड करने के बाद भी इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी चाहिए? इट मस्ट बी 300 बाय 300। 300 पिक्सल। ठीक है, बट ये हुआ क्या? तो मैं होवर करता हूँ। होवर करने के बाद यहाँ पे देखो डायमेंशंस देखेंगे आप। मैं कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो देखो ड्यू डॉट बॉक्स 1 जिसकी हाइट और विड्थ कितनी बता रहा है? ऑलमोस्ट 390 है ना, 389.6, मतलब 0.4 कम है 90 को। तो ऑलमोस्ट क्या है, 390 पिक्सल क्या बता रहा है वो? हाइट भी बता रहा है और विड्थ भी। विड्थ भी बता रहा है। बट भाई हमने तो स्ट्रिक्टली कहा था ना हाइट कितना चाहिए? 300। CSS तो हमने लिखा है, फिर हमने जो लिखा है वो गलत हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है देखते हैं। तो कोई भी HTML एलिमेंट है, राइट, वो कुछ एट्रीब्यूट से बनता है। हमने स्टडी किया था 2-3 दिन पहले, है ना, बॉक्स मॉडल। तो उसमें कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, Padding, बॉर्डर होता है और मार्जिन होता है, margin. ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ बॉक्स बन रहे हैं। बॉक्सेस ही है ना ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, राइट, ये तीसरा बॉक्स। बॉक्स दिख रहे ना, ये बॉक्सेस के जैसे ही है, राइट। तो किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर 2 बॉक्सेस होते हैं। कौन से? कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा बॉक्स? कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स, है ना। पैडिंग के अंदर क्या होता है? कंटेंट होता है। तो वो हो गया कौन सा? कंटेंट बॉक्स। और ये कौन सा है? बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, है ना। तो बॉर्डर में क्या क्या आ रहा है? बॉर्डर बॉक्स में बॉर्डर भी आ रहा है, पैडिंग भी आ रहा है और कंटेंट भी आ रहा है। कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर। तो ये अपना कंटेंट बॉक्स है। कंटेंट बॉक्स में क्या इंक्लूड है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट इंक्लूड है, राइट। और जो हमारा बॉर्डर बॉक्स है उसमें क्या इंक्लूड है? Padding, border, और कंटेंट। और कंटेंट, ठीक है। अब देखो हमने जो वैल्यू दी थी, हमने इसको कितनी वैल्यू दी थी CSS में? हाइट विड्थ 300 300 पिक्सल। राइट। कितना हाइट विड्थ दिया हमने? 300, राइट। हमने क्या सोचा दिमाग में कि 300 बाय 300 में क्या क्या आएगा? बॉर्डर भी आएगा, पैडिंग भी आएगा, कंटेंट भी आएगा। बट हमने जो हाइट एंड विड्थ अप्लाई दी थी वो जाके किसको अप्लाई हो गई है? कंटेंट बॉक्स, को। राइट। कंटेंट बॉक्स को ही सिर्फ हमने जो हाइट विड्थ दी है वो अप्लाई होगी, राइट। और इसलिए हमारा जो बॉक्स है ना उसका साइज बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अब ये कंटेंट बॉक्स, इसका विड्थ कितना है? 300 पिक्सल। 300, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस अब सर। इसके लेफ्ट में पैडिंग कितना है? 40। राइट में कितना है? 40। अब टोटल विड्थ कितना हो गया? 380। 380, है ना, बॉक्स का विड्थ। अब हम बॉक्स का विड्थ कैलकुलेट करें, क्योंकि बॉक्स में क्या क्या आता है? बॉर्डर आता है, पैडिंग आता है और कंटेंट आता है। कंटेंट। फिर लेफ्ट में ये ऑलमोस्ट 5 पिक्सल का बॉर्डर है, राइट में 5 पिक्सल का बॉर्डर है। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया ये? 385। 390। 390, है ना। इधर का 40, इधर का 40, हाँ 80। हाँ। ये 5, ये 5, 90। और ये 300, 390। और ये 390 दिख रहा है ना ऑलमोस्ट। 386। हाइट में भी वैसे ही हो रहा है। इसका हाइट है 300, ऊपर का 40 पैडिंग, नीचे का 40 पैडिंग, 380। ऊपर का 5 पिक्सल का बॉर्डर, नीचे का 5 पिक्सल का बॉर्डर, 390। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो हाइट विड्थ अप्लाई की है वो हाइट विड्थ कौन से बॉक्स को जाके अप्लाई हो रही है? कंटेंट बॉक्स को। कंटेंट बॉक्स को अप्लाई हो रही है। और ये पहले क्या करना पड़ता था? फिर हम जैसे फ्रंट एंड डेवलपर को कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता था कि भाई मेरे को बॉक्स 300 का चाहिए, ये पैडिंग कट गया, ये बॉर्डर कट गया, तो इसको कितना हाइट देना पड़ेगा, कितना विड्थ देना पड़ेगा, राइट। ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते थे। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा 210 पिक्सल
और ये भी आएगा इतना ऑलमोस्ट 210। राइट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो 299। 299 मतलब जैसे हमें डिजाइनर ने बताया था उस हिसाब से क्या हो गया है, हमारा बॉक्स क्या हो गया है, बन गया है। ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स था, कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब दिन में 100 बॉक्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे हर बार कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकते, है ना, टाइम बहुत जाएगा फिर उसमें। ऊपर से हमें तो डेडलाइन होती है कि ये टाइम में इतना टास्क कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, राइट। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, अभी हम जो हाइट एंड विड्थ अप्लाई दे रही है, उस हाइट एंड विड्थ में कौन कैलकुलेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जो हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से बॉक्स को अप्लाई हो रही है अभी, कंटेंट बॉक्स। ठीक है, तो सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स, है ना। अगर हमने नहीं लिखा ये प्रॉपर्टी तो भी अपने आप बिहाइंड द सीन इसके ऊपर कौन सी वैल्यू अप्लाई होती है, कंटेंट बॉक्स। और इसलिए तो हाइट एंड विड्थ किसको अप्लाई हो रही है, राइट, कंटेंट बॉक्स। तो इसको चेंज करके हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स। तो अब बॉक्स साइजिंग मतलब कि बॉक्स की साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, तो कैसे, बॉर्डर बॉक्स के हिसाब से। बॉर्डर बॉक्स मतलब बॉर्डर बॉक्स में कौन कौन आएगा, पैडिंग, कंटेंट, बॉर्डर भी आएगा, पैडिंग भी आएगा, कंटेंट भी आएगा। और देखो बॉक्स का हाइट क्या हो गया, 300 300 हो गया, राइट। तो मैं मतलब जैसे हमें हमारे डिजाइनर ने कहा था कि मुझे एक बॉक्स चाहिए 300 बाय 300 का, उसको बॉर्डर 5 पिक्सल का चाहिए, पैडिंग 40 पिक्सल, वैसे ही हमने बॉक्स बनाया है। पैडिंग भी अप्लाई किया, बॉर्डर भी अप्लाई किया, सब करने के बाद भी अभी उसका हाइट एंड विड्थ कितना है, 300। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉक्स साइजिंग इज और कंटेंट बॉक्स, राइट। सो बॉक्स साइजिंग मतलब क्या है, इट फाइंड्स बॉक्स साइजिंग क्या करता है कि HTML एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ डिफाइन करता है। डिफाइन मतलब which parameter should include in height and width, राइट। डिफाइन करता है मतलब कौन से पैरामीटर होने चाहिए। जैसे कि अगर बॉक्स साइजिंग अगर क्या है, कंटेंट बॉक्स है, सो इट विल include what, पैडिंग कंटेंट बॉक्स कह रहा हूं मैं, ओनली कंटेंट Only include content. Calculate height and width. ये अगर हो गया बॉर्डर बॉक्स तो इट विल इंक्लूड Only content. content, padding and border. अगर बॉक्स साइजिंग की वैल्यू कंटेंट बॉक्स है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, अगर हमने बॉक्स साइजिंग सीएसएस नहीं लिखा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, Border box. कंटेंट बॉक्स, Content box. ठीक है। तो देखो जो हमने 300 बाय 300 हाइट विड्थ दी है वो किसको अप्लाई हो गई, कंटेंट बॉक्स को हो गई, कंटेंट को अप्लाई हो गई, राइट। अब वही अगर मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखा तो हाइट एंड विड्थ में अब कौन कौन आ रहा है 300 पिक्सल में, Border, padding and content. बॉर्डर पैडिंग है,
content. कंटेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉक्स साइजिंग। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ तो लो। अब हर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर हमें बॉक्स साइजिंग लिखना पड़ता है, राइट। आपके पेज में जितने भी 50, 100, 200, 500 कितने एचटीएमएल एलिमेंट होंगे, हर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है? border box देना बॉर्डर बॉक्स देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो मतलब 50 एचटीएमएल एलिमेंट है तो 50 बार क्या करना पड़ेगा अपने को? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये सही प्रैक्टिस है क्या? नहीं। नहीं है। कल ही देखा ना हमने, ट्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, ओके। तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेरे पास एक सेलेक्टर है, स्टार। स्टार मतलब यूनिवर्सल, स्टार का मतलब है universal. यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये फाइल आपने जिस एचटीएमएल एलिमेंट में सेलेक्ट की है, लिंक की है, ये स्टाइल और सीएसएस फाइल हमने किस एचटीएमएल एलिमेंट में लिंक की है? index.html. index.html। ठीक है, तो ये स्टार क्या करेगा? इस पेज के अंदर जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है उन सबको क्या करेगा? ये सेलेक्ट अप्लाई करेगा, कर दे सेलेक्ट करेगा। और उसके अंदर हमने जो सीएसएस लिखे है वो क्या करेगा? वो अप्लाई कर अप्लाई देगा। करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, अभी एग्जांपल के लिए बॉर्डर। देखो मैंने बॉर्डर यहाँ पे लिखा है ना, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल। अब इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं इसको। तो बॉर्डर का जो विड्थ है वो दे दो, मान लो 8 पिक्सल। फिर उसके बाद उसका स्टाइल सॉलिड, और उसके बाद कलर, राइट। तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, है ना। शॉर्टकट जैसे कहते हैं ना, किसी कोई चीज को करने में मान लो 50 मिनट लग रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई इसका कोई शॉर्टकट है क्या? सबको घाई होती है आजकल, राइट, पेशेंस कम हो गए। तो 3 बार कौन लिखते बैठेगा 3 अलग अलग लाइन पे सीएसएस? तो हम क्या करते हैं, उसको एक ही लाइन पे लिखते हैं, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड. शॉर्ट हैंड. शॉर्ट। ठीक है, अब देखो ये बॉर्डर हर जगह पे अप्लाई हो गई, बॉर्डर एचटीएमएल, राइट। देखो एचटीएमएल को बॉर्डर अप्लाई हो गई है 8 पिक्सल। उसके बाद हेड, हेड को भी अप्लाई हो गई। उसके बाद बॉडी, बॉडी को भी अप्लाई हो गई है, राइट। देन ये ड्यू, राइट। हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को क्या हो गई? अप्लाई हो गई। हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को क्या हो गई? ये बॉर्डर अप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा सेलेक्टर यूज किया है? स्टार स्टार। स्टार यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, Universal selector. राइट। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में आपने जो भी सीएसएस लिखी, वो सीएसएस आपके पेज के, यस, HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करती और सारे एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करेगी, हम्म। राइट। तो स्टार का मतलब है कौन सा सेलेक्टर? यूनिवर्सल सिलेक्टर। सेलेक्ट. ठीक है, इट सेलेक्ट्स ऑल एचटीएमएल पेज इन आवर HTML एलिमेंट्स इन आवर एचटीएमएल पेज। अब देखो ये मेरे को नोट्स चाहिए था, है ना, तो इसको हम कहते हैं कमेंट्स। तो सीएसएस में कमेंट्स कैसे होते हैं? पहले आएगा स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टार, फिर यहाँ पे स्टार स्लैश। तो ये कमेंट है, मतलब ये हमारे लिए, ब्राउजर इसको रेंडर नहीं करेगा, राइट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्यों डिस्कस किया होगा हमने? कोई बता सकता है
क्यों हमने अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर डिस्कस किया? क्योंकि जो बॉक्स की साइज है बॉर्डर बॉक्स जो अप्लाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, बताओ। जो बॉक्स ये सिर्फ एक बॉक्स को अप्लाई होती है, मगर हमें सारे एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? अप्लाई करनी है। तो 50 एचटीएमएल एलिमेंट तो 50 जगह पे लिखते बैठेंगे क्या हम? नहीं। नहीं। तो हम क्या करेंगे, कहाँ हमें पे वो अप्लाई करेंगे? स्टार यूज करेंगे, हाँ, स्टार यूज करेंगे, मतलब यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर। सेलेक्टर यूज करेंगे। तो अब यूनिवर्सल सेलेक्टर पे हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखा, तो हमारे एचटीएमएल पेज में जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है उन सब का बॉक्स साइजिंग क्या हो गया ऑटोमेटिकली? ऑर्डर बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स हो गया। ठीक है, अब आपके एचटीएमएल में 50 100 200 कितने भी एचटीएमएल एलिमेंट हो, हर एक के ऊपर जाके अपने को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। एक ही जगह लिख दोगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर में काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी सर। ओके। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर में सिर्फ इतना ही नहीं लिखते हम, इसके साथ और भी चीजें होती है, जैसे कि कुछ एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट पैडिंग होती है। मैं चाहे तो आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक यूएल ले लिया, यूएल के अंदर ये लाइक ठीक है, हमने क्या किया, एक यूएल लिया और यूएल के अंदर 4-5 ये लाइन ले लिए। अब देखो यहाँ पे इसको इंसर्ट करके देखो, तो देखो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर होर करोगे तो आपको पैडिंग और मार्जिन दोनों नजर आती है। जो पैडिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है और मार्जिन क्या होती है? ब्लू। ऑरेंज कलर। सॉरी, कंटेंट होता है ब्लू। ब्लू। ठीक है, अब देखो यूएल के ऊपर और नीचे ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है छोटी सी? पैडिंग है। नहीं, मार्जिन। मार्जिन। हाँ, हाँ। मार्जिन। राइट, मार्जिन। ठीक है, देखो मार्जिन। क्या है ये? मार्जिन। दिख रहा है मार्जिन, राइट? दिख रहा है पैडिंग? तो पैडिंग कौन से कलर का है? ग्रीन। ग्रीन कलर का। ग्रीन। मार्जिन ऑरेंज। ऑरेंज कलर का। कंटेंट ब्लू। ब्लू कलर। अब इसके ऊपर और करके देखो, तीनों दिख रहे हैं एक साथ? यस। यस सर। हमने यूएल के ऊपर कभी लिखा है क्या मार्जिन या चाहिए, पैडिंग चाहिए? नहीं। नहीं। नहीं, राइट? तो बाय डिफॉल्ट हर एक एचटीएमएल एलिमेंट के उसके ऊपर क्या होता है, उसका खुद का कुछ मार्जिन पैडिंग होता है। ठीक है, तो H1 है मान लो, हेडिंग H1 हेडिंग। ठीक है, देखो ऊपर नीचे ऑरेंज कलर दिख रहा है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी है? कंटेंट और मार्जिन। कंटेंट और मार्जिन, राइट? है ना, ऊपर और नीचे क्या है, मार्जिन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो 21 पिक्सल का क्या है, 21 पिक्सल का टॉप और बॉटम क्या है, मार्जिन है। मार्जिन है। तो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसका खुद का कुछ पैडिंग कुछ मार्जिन होता है, बट वो हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि कितना मार्जिन यूज करना है कितना पैडिंग यूज करना है ये हमें बताएगा हमारा डिजाइनर, है ना? हाँ। वेबसाइट हमें कौन बताने वाला है कैसे बनाना है? डिजाइन। डिजाइनर। तो वो बताएगा कि हेडिंग के नीचे कितना स्पेस चाहिए, पैराग्राफ के नीचे कितना स्पेस चाहिए, यूएल के अंदर जो एल है एल के अंदर कितना स्पेस चाहिए, राइट? कितना पैडिंग चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, ये सारी चीजें हमें डिजाइनर बताएगा। तो अभी क्या करना है हमें, जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स है उन सब की पैडिंग और मार्जिन क्या करनी है, हटा देनी है, बताना है। हटाना है, रिमूव करना है, अनसेट करना है, राइट? हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके है ना अपने पास, यूनिवर्सल सेलेक्टर पे जाके करेंगे पैडिंग पैडिंग 0, यूनिवर्सल सेलेक्टर पे जाके कहेंगे मार्जिन 0। 0। अब इससे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा पैडिंग और मार्जिन, नल होगा। मतलब मार्जिन और पैडिंग और मार्जिन क्या होगा, नल हो जाएगा, हाँ। मतलब 0 हो जाएगा, राइट? यस।
CSS हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में लिख दिया, राइट, पैडिंग 0 मार्जिन 0। तो अपने पेज में जितने भी HTML एलिमेंट है उनकी सबकी पैडिंग मार्जिन क्या हो जाएगी? अब डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन हट जाएगी। हाँ। अब देखो सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा है कंटेंट का, हाँ। ना ऑरेंज कलर दिख रहा है ना ग्रीन कलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्जिन क्या हो गई अब इसकी? हट गई थी, मूव हो गई। हट गई, राइट। ये यूएल का देखो, ना हाँ। ग्रीन कलर दिख रहा है ना ऑरेंज कलर दिख रहा है, हाँ। राइट। मार्जिन भी हट गया और पैडिंग है ना, डैश दिख रहा है ना। अगर कुछ होता मार्जिन होता तो वहां पे बताता 10 20 25 समथिंग, कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या बता रहा है वो? हाइफन बता रहा है, मतलब मार्जिन नहीं है इसके ऊपर, अभी पैडिंग नहीं है। नहीं है। तो जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम CSS फाइल में होता है ये लिखना, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हर एक HTML एलिमेंट का जो बॉक्स साइजिंग है वो सेट करना है। बॉक्स साइजिंग क्या चाहिए? बॉर्डर बॉक्स। और HTML का जो मार्जिन पैडिंग है वो भी क्या करना है अपने को? 0 0 करना है। और ये जो हमने सारा कोड लिखा है ना, इसको कहते हैं CSS रीसेट। इसको कहते हैं CSS रीसेट करना, ठीक है। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, CSS फाइल में काम कर रहे हैं, तो CSS फाइल में सबसे पहला काम होगा CSS रीसेट, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके CSS रीसेट करना। CSS रीसेट करना मतलब बॉक्स साइजिंग शुड बी बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग 0, मार्जिन 0। फिर हमें जैसा चाहिए हम अपने हिसाब से पैडिंग मार्जिन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे चारों तरफ से पैडिंग कितना अप्लाई किया है? 40 पिक्सल। तो देखो ग्रीन कलर दिख रहा है इसको अभी, राइट, हो रहा है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर हम जब बॉर्डर मार्जिन पैडिंग ये लेते, उसमें हम अपने मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं उसकी? हाँ, अपने अभी के लिए तो अपने मर्जी से डालेंगे, बट हाँ मतलब अब टास्क डिजाइन जब बनाएंगे हम तो डिजाइन कौन देगा हमें? डिजाइन डिजाइनर देगा। तो डिजाइनर देगा तो हमें बताएगा कौन? फिर कौन बताएगा? डिजाइनर ही बताएगा ना कि हाँ। कैसे रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है उस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, राइट। मैं डिजाइन दिखाऊंगा आपको एक। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। ओके, तो ये एक डिजाइन है, ठीक है। ये डिजाइन हम बनाने वाले हैं, राइट। आने वाले 2 नहीं 3 महीने तो लगेंगे यहाँ तक जाने के लिए अपने को। तो 3 महीने के बाद ये वेबसाइट हम बनाएंगे खुद से, आप बनाओगे, राइट। तो देखो यहाँ पे ये हेडिंग है, राइट। हेडिंग के और इसके बीच में स्पेस है ना। ये मान लो आपका मेन हेडिंग है, ये सेकंडरी हेडिंग है और ये बटन है। तो ये स्पेस है यहाँ पे, ये स्पेस है, राइट, मतलब मार्जिन है। तो ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब कितना लेना है, कौन बताएगा अपने को? डिजाइनर बताएगा। डिजाइनर ने डिजाइन दिया है तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये ऐसे सेलेक्ट करके देखेंगे कितना है मार्जिन भाई, 44 पिक्सल, मतलब 45 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब ये दोनों के बीच में स्पेस है, ये स्पेस कितना होना चाहिए? 126, राइट, अप्रोक्सीमेटली ये 125 होगा। अब ये बॉर्डर है और ये कंटेंट है और दोनों के बीच का स्पेस है, मतलब क्या होगा? पैडिंग है। तो पैडिंग कितना है? 37 नहीं, वो हाइट है ना, विड्थ 41 पिक्सल, 41 41 पिक्सल, राइट। तो 40 पिक्सल होगा वो, हाँ।
ठीक है, तो उसका टेंशन हमें नहीं होता कितना पैडिंग मार्जिन लेना है, वो हमें कौन बताएगा, डिजाइनर बताएगा। ठीक है, और ये डिजाइन हमें नहीं करना होता, ये मैं भी नहीं करता, मेरे को भी नहीं आता डिजाइन, ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में आता है। ठीक है, कुछ डिजाइन हमने फ्री में मिलते हैं तो यूट्यूब से या फिर गूगल से, यूट्यूब नहीं सॉरी गूगल से, या फिर थीम फॉरेस्ट करके एक वेबसाइट है, वहां से हमने डाउनलोड किए, और ये कुछ ऐसे है लेआउट जो हमने अपने लिए परचेज भी किए। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइन पीएचडी है डिजाइन से। ठीक है, जी सर। पेज बॉक्स मॉडल हो गया, बेसिकली बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग, ये आते हैं किस कैटेगरी में, लेआउट। ठीक है। अब लेआउट में और कुछ चीजें हैं। अच्छा, मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ऑनलाइन Analysis। मैंने जैसे कॉपी पेस्ट किया वो मत करना, है ना, आपको फोल्डर बनाने का भी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये लिंक करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, सीएसएस फाइल, जेएस फाइल, एचटीएमएल में लिंक करना, अटैच करना, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सीएसएस में सबसे पहला काम क्या करना होता है, यस, सीएसएस में सबसे पहला काम क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्टर। करेक्ट, है ना, तो उसको हम कहते हैं सीएसएस रिसेट। रिसेट ओके, तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, उसके बाद पैडिंग पैडिंग जीरो और मार्जिन जीरो। जीरो। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ लेता हूं मैं, और एक पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, हमने 2 पैराग्राफ ले लिए। ओके, पहले पैराग्राफ में कंटेंट कितना है, बिल्कुल कम है ना, हाँ। कंटेंट बिल्कुल कम है, ठीक है, बट फिर भी सेकंड पैराग्राफ उसके साइड में आ रहा है क्या, नहीं, नहीं आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ क्या हो रहा है, नीचे। नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, राइट। ओके, और भी कुछ एस्टिमेट एलिमेंट है अपने पास, जैसे कि स्पैन, ठीक है, हमने 2 स्पैन ले लिए। अब देखो स्पैन क्या हो रहा है एक ही लाइन में आ रहा है। ना, एक दूसरे के बाजू में आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, हाँ। राइट। तो कुछ एस्टिमेट एलिमेंट है, irrespective of their content, they are occupying total width of its parent, वो अपने पैरेंट का पूरा विड्थ क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं,
ठीक है। पैरेंट मतलब ना बिल्कुल सिंपल है। पैराग्राफ किसके अंदर लिखा है हमने? बॉडी 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 के अंदर। तो बॉडी हो गया parent, पेरेंट पैरेंट, पैराग्राफ हो गया child, चाइल्ड, पैराग्राफ चाइल्ड, स्पैन चाइल्ड। These are all four are child of बॉडी बॉडी body, ठीक है। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो HTML एलिमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक एलिमेंट और एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब समझने के लिए, सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को थोड़ा सा CSS देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को अभी मैंने क्लास में यूज नहीं किया, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो ही पैराग्राफ है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल, राइट, फिर डैश, राइट, डॉट, फिर उसके बाद पैडिंग देना है मुझे, राइट। अब मैं पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ऐसे लिखते नहीं बैठूंगा, उसका भी शॉर्ट हैंड यूज करूंगा। तो सबसे पहला वैल्यू होता है किसका? top का होता है, टॉप का, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, राइट। पहले टॉप, राइट राइट, bottom, बॉटम left, लेफ्ट लेफ्ट, left, ठीक है। सेकंड वैल्यू राइट, right, बॉटम, लेफ्ट, hello, हाँ सर हम पैडिंग में एक ही बार पहले लिखते थे ना वैल्यू, तो सभी को एक ही अप्लाई होता था, हाँ, यस, तो हम बट ऐसे भी कर सकते हैं। यस, अभी मेरा दूसरा सेशन है इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और टाइम जाएगा तो हम इसको भी क्या करेंगे, और डिफरेंट वैल्यूज देंगे क्या? नहीं, सेम वैल्यू तो इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं, Okay. ठीक है, राइट। देखेंगे आने वाले कुछ सेशन में, या अभी आज ही बता देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, तो देखो ये इसका बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है, बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट से कहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट। मतलब जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ कितना विड्थ ले रहा है, उसका पैंट का जितना विड्थ है वो पूरा का पूरा विड्थ ले रहा हूँ ले रहा ले रहा है वो, ठीक है। कैसा, अब हम क्या करते हैं, स्पैन को दे देते हैं बॉर्डर, तो देखो स्पैन ने कितना विड्थ ले लिया है, जितना कंटेंट कंटेंट है Correct. कंटेंट उतना है ना, जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ ले ली है, राइट। जैसे इसका कंटेंट बढ़ेगा उसका विड्थ बड़े बड़ी, बढ़ेगा, बढ़ गया, ठीक है, राइट। तो पैराग्राफ है ब्लॉक एलिमेंट और स्पैन है इनलाइन एलिमेंट, element, ठीक है। जितने भी HTML एलिमेंट है वो दो टाइप के होंगे, दो टाइप में कैटेगराइज किए गए, राइट। वो अपनी रिक्वायरमेंट है डिजाइन बनाने के लिए वैसा किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये होगा कि क्यों ऐसे दो बनाया, ब्लॉक ही रख सकते थे या इनलाइन रख सकते थे, ऐसे नहीं होता। डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही सोच समझ के उन्होंने किसी को डाल दिया ब्लॉक में और किसी को डाल दिया line में, लाइन, इनलाइन में, राइट, ठीक है। yes. तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, पहला डिफरेंस कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो विड्थ कितना लेते हैं, उनके पेरेंट का उसका parent का जो width होता है ना उतना उतना, apply करते ठीक है। जितना उसके पेरेंट का विड्थ होता है वो उतना विड्थ ले लेते, पेरेंट का विड्थ जितना है उतना, उसको मैथमेटिक्स में कैसे कर सकते हैं, या फिर इजी करके बताता हूँ, परसेंटेज में कैसे कहेंगे, 100%, 100%, करेक्ट है ना। पेरेंट का जितना विड्थ है मेरा को पूरा का पूरा चाहिए,
राइट। मान लो किसी पेरेंट को 2 बच्चे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट मान लो कोई बड़ा बेटा कह रहा है कि मेरे को पापा मेरे को पूरा प्रॉपर्टी चाहिए। पूरा मतलब कितना परसेंट? 100%. 100% है ना। छोटे भाई को 1 रुपए भी नहीं दूंगा मैं, पूरा का पूरा मुझे चाहिए, मतलब 100%। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी कुछ ऐसे ही है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट occupied width equal to 100% width of its parent। ठीक है, Parent. आपको जैसे इंग्लिश में समझ में आता है आप बताओ। राइट, हिंदी में बताता हूँ सिंपल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट कितना विड्थ लेते हैं? उसके पेरेंट का जितना विड्थ है उतना विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ब्लॉक पहला पॉइंट है They point with शॉर्टकट में लिखते हैं 100% विड्थ ऑफ देयर Parent. parent, पेरेंट। ठीक है, अब ये युवा पे तो नहीं दिखाना है ना, तो इसको कर देते हैं Comment. कमेंट। ये हमारे नोट्स है, राइट। और नोट्स हैंड रिटन ही होने चाहिए, बार बार बता रहा हूं मैं। राइट, अभी एक पुरानी बैच के 2 स्टूडेंट मिले थे मेरे को, जिनका जावास्क्रिप्ट खत्म हुआ, तो फिर उनके इंटरव्यू की प्रोसेस चल रही है अभी। मैंने पूछा भाई अब इंटरव्यू तो 10 दिन में है, 6 दिन में हो जाएगा क्या रिविजन? तो उन्होंने कहा रवि मेरा रिविजन तो 2 घंटे में हो जाता है। मैंने कहा कैसे? मैंने नोट्स निकाले, खुद से नोट्स निकाले, और जब से नोट्स निकाल रहा हूँ डेली पढ़ते आ रहा हूँ, और एक ही चीज बार बार पढ़ेंगे हम, राइट, तो याद रहता है। टाइम क्या हो जाता है? कम लगता है ना। हम प्रेयर करते हैं सुबह, राइट, राइट। कोई भी मान लो, कोई भगवान है, ऊपर वाला अल्लाह जो भी है, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, कोई ग्रंथ है ना, पढ़ते हैं उसको। पहली बार जब पढ़ते हैं तो टाइम लगता है, वर्ड्स सुनने में, पढ़ने में तकलीफ होती है। बट डेली अगर आप वो पढ़ते जाएंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद तो वो पोथी भी हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, जबान याद हो जाती है। और जो प्रेयर करने के लिए पहले अपने 30 मिनट्स लगते थे, अभी वो 5 मिनट में हो जाते हैं, राइट। इसलिए नोट्स निकालना चाहिए। हम हमारे नोट्स निकालेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में छप जाते हैं। पूरा का पूरा बुक हमें अपने सामने दिखता है, आंखों के सामने, हम उसको विजुलाइज कर पाते हैं। ठीक है, Sir, handwritten. हैंड रिटन चाहिए, Okay, लैपटॉप पे मैंने मत लिखो, राइट। दोनों और भी इसके किया पीछे था। साइंस भी होता है, साइंस भी है इसके पीछे कि देखो, ये मूवी में देखते हैं हम कि हीरो होता है फोटोग्राफिक मेमोरी, उसको मैप मिलता है, देखता है, फाड़ के फेंक देता है। बट नॉर्मल इंसान की भी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उतनी उस लेवल की नहीं होगी, बट थोड़ी होती है। और वो कब एक्टिवेट होती है? जब हम लिखते हैं। Okay, वो लिखने से 3 टाइम रिवीजन होता ना एक बार में। हाँ, तो हम खुद से लिखने से बहुत बेनिफिट होता है, और उसको वो पढ़ना भी चाहिए बार बार। वो मैंने लिखा भी है और वर्ड में भी टाइप करके रखा है, क्योंकि हाँ, सपोज बुक में कुछ तो हो गया, कहाँ तो भूल गई मैं, कहाँ पे जाऊँ तो वो कैरी होगा, इसलिए मुझे वो भी सजेशन मेरे हस्बैंड ने दिया था, इसलिए मैंने दोनों भी किया। वो हैंड रिटन लिखने के बाद उसको स्कैन करके सेंड कर देना ग्रुप पे, बैकअप भी रहेगा उसका। हाँ ठीक है। तो इनलाइन में क्या होता है विड्थ बताओ? उसको जितना रिक्वायर्ड है वो उतना ही लेगा। यस, मतलब कितना ऑक्युपाई विड्थ? कंटेंट कंटेंट का equal to its कंटेंट विद इक्वल टू content. विद ठीक है, कंटेंट्स विड्थ लिख Equal सकते to हैं its इसको। content with. ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। Yes. अब सेकंड पॉइंट क्या है देखते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, इसके इसको तो पैडिंग दे दिया। अब देखो, पैराग्राफ का पैडिंग टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, चारों क्या है? एग्जैक्टली सेम है ना? यस सर, राइट, पैडिंग क्या है एग्जैक्टली? सेम है चारों तरफ से, राइट। तो HTML CSS बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि अगर चारों वैल्यू सेम है तो क्यों कष्ट ले रहे हो, एक बार ही लिख दो। ब्राउजर कहता है मैं खुद ही क्या करूंगा उसको,
चारों तरफ एक ही अप्लाई 4 बार अप्लाई रिपीट कर करो, लूंगा। राइट? ठीक है, तो यही पूछा था अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, है ना? अगर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की पैडिंग अलग अलग है तो रिपीट लिखो, बट चारों तरफ की पैडिंग अगर क्या है सेम ही तो एक बार सेम है तो एक ही बार लिखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको भी पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैन को भी पैडिंग दे दिया और इसको भी पैडिंग अप्लाई हो रहा है ना? चारों तरफ से ग्रीन कलर दिख रहा है, हाँ यस राइट? ओके, अब एक काम करते हैं, पैराग्राफ को मैं चारों तरफ से मार्जिन देता हूँ, राइट? मार्जिन देता हूँ 30 पिक्सल का चारों तरफ से इन ऑल 4 डायरेक्शन। ये 4 बार अपने आप अब रिपीट होगा। ठीक है, तो चारों तरफ से दिख रहा है ऑरेंज कलर, यस मार्जिन हो गया अप्लाई। यस ओके, ठीक है, अब वही मार्जिन हम अप्लाई करते हैं स्पैन को स्पैन को। पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट, स्पैन इज अ इनलाइन एलिमेंट। एलिमेंट। ठीक है, अब स्पैन के ऊपर देखो, मार्जिन तो हमने चारों तरफ से अप्लाई किया है, बट दिख कहाँ पे रहा है वो? राइट है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट और राइट में दिख रहा है। टॉप बॉटम को मार्जिन अप्लाई हुआ है क्या? नहीं नहीं, मतलब दूसरा डिफरेंस क्या मिला अपने को? मार्जिन का डिफरेंस मिला ना, यस यस राइट? सर you can apply margin in all 4 direction. सो जो मार्जिन है इनलाइन में, वो सिर्फ हम 2 साइड से ही अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, टॉप बॉटम हमने अप्लाई कर भी दिया तो वो उसका इम्पैक्ट वहां पे, उसका इफेक्ट वहां पे नहीं दिखेगा इतना। नहीं होता, राइट? इनलाइन के ऊपर मार्जिन टॉप का इफेक्ट नहीं होता, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखा, ऑरेंज कलर कहाँ से दिख रहा है? सिर्फ लेफ्ट और राइट से राइट से दिख रहा है, टॉप बॉटम से नहीं है। ठीक है, यस क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ओके ना, बेसिक्स चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार बेसिक में मास्टर हो गया ना तो एडवांस कुछ रहता नहीं है अपने लिए, फिर सब बेसिक हो जाता है अपने आप। सर वो एचआर क्या है? एचआर हॉरिजॉन्टल रूल, मेरे को एक बॉर्डर चाहिए था दोनों के बीच में, ये दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो वो अभी ये पार्टिंग मार्जिन तरह से नहीं मिल रहा है, इसको हटा देता हूं मैं। मान लो ये 2 पैराग्राफ के बीच में डाल देता हूं, देखो 2 पैराग्राफ के बीच में आ गया ये एक डिवाइडर की तरह, राइट? रूल, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, ओके, और दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, है ना? आपने उस इमेज के टाइम पूछा था कि क्यों हम इमेज को क्या नहीं कर रहे, क्लोज नहीं कर रहे, तो कुछ टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, पैराग्राफ को मैं कुछ विड्थ देता हूँ। विड्थ मान लो मैंने दे दिया इसको 500 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं कुछ हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे दिया 300 पिक्सल। पैराग्राफ को हमने क्या किया, हाइट और विड्थ दे दिया, अप्लाई हो गया हाइट विड्थ, हाँ राइट? 500 पिक्सल 300 पिक्सल 500 पिक्सल 300 पिक्सल। ठीक है, अब सेम क्या करेंगे हम, हाइट एंड विड्थ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? स्पैन को। ठीक है, देखो ऑर्डर कैसे लिख रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता सीएसएस में, राइट? सीक्वेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता।
भाई मैंने हाइट विड्थ तो दे दी इसको, राइट, है ना, हाइट विड्थ दे दी, बट अप्लाई हो रहा है क्या हाइट विड्थ? नहीं। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम पहली बार HTML CSS यूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट के 2-3 वीक में ये चीजें हम कभी कभी भूल सकते हैं, या हमें पता नहीं होता कि ये HTML एलिमेंट जो है इनलाइन है, राइट, अभी पता नहीं है हमें कौन से इनलाइन है और कौन से ब्लॉक है। ब्लॉक तो है। ये ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च करके ढूंढेंगे, उसके नोट्स निकालेंगे, फिर रट्टा मारेंगे, राइट। अपने नोट्स में डाल दो, आपको जितने जितने HTML एलिमेंट पता है उसको लिख दो कि ये ब्लॉक है, ये इनलाइन है, ठीक है, ओके। अब देखो ऐसा कुछ हो गया कि आपने किसी को हाइट विड्थ अप्लाई की, हमने हाइट विड्थ अप्लाई की है, राइट, ये स्पैन को हमने हाइट विड्थ अप्लाई की है, फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, कोड चेक नहीं करना है, यहाँ पे आके क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, फिर ये स्पैन को पकड़ेंगे यहाँ पे, क्यों भाई क्यों तकलीफ दे रहा है तू, फिर जाके ये CSS में देखेंगे, उसके CSS में दिख रहा है ना ये जो स्पैन के ऊपर अप्लाई की थी हमने, राइट। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपने को कुछ डाउटफुल लग रहा है, बॉर्डर पैडिंग मार्जिन कैसे कलरफुल है, हंसते खेलते हैं, और हाइट विड्थ क्या हो गए, एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा सा फेडेड हो गया ना उनका कलर, राइट, दोनों का कलर क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट है ना, तो कलर सेम है बट थोड़ा सा फेडेड है, ब्लर हो गए, राइट, क्यों, क्योंकि उसके सामने उन्होंने एक वार्निंग भी दी है, पढ़ो ये, Intent property prevents height from having an Property prevents height from having an effect. Try setting display to something then inline. Display. Inline property prevents height from having an effect. तो सीधा इसका मतलब क्या है कि भाई ये एलिमेंट है डिस्प्ले इनलाइन, Then inline. राइट, उसके ऊपर हाइट का इफेक्ट नहीं होता, ये एलिमेंट है डिस्प्ले इनलाइन टाइप का, उसके ऊपर विड्थ का इफेक्ट नहीं होता, मतलब अपने को और एक पॉइंट मिल गया, क्या पॉइंट मिल गया, ब्लॉक को हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाइट विड्थ ब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो इनलाइन एलिमेंट है उसको अप्लाई नहीं होती। और वी कैन नॉट, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ, बट राइट, हम उसको हाइट एंड विड्थ लिख सकते हैं CSS में, बट लिखने से उसके ऊपर अप्लाई होगा क्या हाइट एंड विड्थ, नहीं, तो सीधा क्या कहो, वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ, राइट, ठीक है, है ना। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, हाइट एंड विड्थ का, हम इसको हाइट अप्लाई कर सकते हैं, विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, इसको हाइट एंड विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है, ओके। और इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं यहीं पे, पहला और दूसरा पॉइंट बेसिकली, राइट, सिंपल यार, बैकग्राउंड नॉइज है भाई, इट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना वो ऑलवेज स्टार्ट होता है कहाँ पे, न्यू लाइन पे, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ 4 नंबर, और इसका एग्जांपल भी बताता हूँ मैं आपको यहीं पे,
राइट। ये स्पैन के बाद मैंने और एक पैराग्राफ डाल दिया, उसमें सिर्फ हेलो लिखा है, राइट। देखो स्पैन के बाद ढेर सारा स्पेस पड़ा था ना यहाँ पे खाली, हाँ राइट, Yes. है ना, कितना स्पेस है ना। बट ये क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, है ना। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन नेक्स्ट न्यू लाइन। न्यू और लाइन। है ना, स्पैन के बाद ये पहला स्पैन है, उसके बाद हमने दूसरा स्पैन डाला, तो दूसरा स्पैन क्या हुआ है, सेम लाइन में आ गए। सेम लाइन सेम लाइन में स्टार्ट हो गया, राइट। तो इनलाइन एलिमेंट अगर जगह है तो क्या करेंगे, कहाँ पे स्टार्ट होंगे, सेम लाइन पे ही। सेम लाइन। सेम। मैंने क्या क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि जगह है, तो जगह नहीं है तो ऑफकोर्स क्या होना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे Next जाएगा। line में. बट ब्लॉक का ऐसा नहीं है ना, इसमें बहुत एटीट्यूड है, जगह हो या होने दो, राइट। वो क्या करेगा, न्यू लाइन ही लेगा। ये जगह। है ना, नीचे जाएगा, न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो ये है कुछ इनलाइन और ब्लॉक के डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये समझना भी जरूरी है, सिर्फ रटना इसका हमारा पर्पस नहीं है, क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए ये चीजें हमें समझनी पड़ती है। हमें पैडिंग समझना पड़ेगा, बॉक्स साइजिंग समझना पड़ेगा, मार्जिन समझना पड़ेगा, पैडिंग कब देना है, मार्जिन कब देना है, ये चीजें समझनी पड़ेगी, राइट। बहुत सारे डेवलपर होते हैं, या बहुत सारे आपने ट्यूटोरियल्स अगर पढ़े होंगे, कहीं पे देखे होंगे, तो डायरेक्टली वो कुछ भी यूज करते हैं, मार्जिन की जगह पैडिंग यूज करेंगे, पैडिंग की जगह मार्जिन यूज करेंगे। नहीं है, साइंस है वो भी। अगर स्पेस ही देना होता तो फिर वो मार्जिन ही देते या फिर पैडिंग देते, दोनों क्यों प्रोवाइड किया उन्होंने, पैडिंग भी दिया और मार्जिन भी दिया है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन होगा, ठीक है। तो उस तरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट हमें समझ में आना चाहिए। अब ये दोनों में कुछ क्या है, दोनों के कुछ प्रोज है, तो दोनों के कुछ क्या कहते हैं उसको, प्रोज एंड कॉन्स। राइट। दोनों की कुछ अच्छी बात है तो दोनों की कुछ बुरी बात है, राइट। तो एक्सट्रीमिटीज है दोनों के पास, है ना, एक्सट्रीमिटीज नहीं होनी चाहिए, मिडल वे होना चाहिए। तो फिर इन दोनों का मिडल वे कैसे फाइंड करेंगे आप, है ना, तो देखेंगे कल के सेशन में। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, चलो बाय। और सब लोग नोट्स भेजोगे तो और भी अच्छा लगेगा मेरे को, मुझे भी एनर्जी आएगी।